नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 की। जी हाँ दोस्तों, निदेशालय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने 7 अप्रैल 2025 को एक मोस्ट अर्जेंट जो पत्र है 3599 से 3600 वो यहाँ पर जारी किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त को ये पत्र जारी किया गया है और राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत अधीन लिए गए संविदा कर्मचारियों को लेकर ये पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन लिए जाने नियमित पदों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया एवं वर्ष 2025-26 संविदा कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त किए जाने की जो स्वीकृति है वो प्रक्रियाधीन है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ योजना अंतर्गत कार्यरत पदों एवं रिक्त पदों की सूचना अपेक्षित है। तो आप देख सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियमित पदों का परिवर्तन करने, जो है संविदा पद हैं उनको नियमित पदों में परिवर्तन करने, साथ ही इन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 के लिए संविदा कर्मचारियों की सेवाएं लिए जाने की जो स्वीकृति है वो प्रक्रियाधीन है। और इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय ने यहाँ पर कार्यरत पद और स्वीकृत जो रिक्त पद हैं उनकी सूचना यहाँ पर अपेक्षित हैं। अतः संलग्न प्रारूप में जिले में योजना अंतर्गत सेवाएं प्रदान कर रहे संविदा कार्मिक एवं रिक्त पदों की अपडेटेड सूचना मय कार्मिकों की सूची सहित कल दिनांक 8 अप्रैल 2025 तक अविलंब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत इन्होंने कहा है कि जो संविदा पद है उनको नियमित पदों में परिवर्तन करने, साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए संविदा कर्मचारियों की जो स्वीकृति है वो जारी करने को लेकर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत जो स्वीकृत और रिक्त पदों की जो संख्या है वो अपेक्षित है ताकि माननीय मंत्री महोदय से स्वीकृति ली जा सके। इस संबंध में इन्होंने कहा कि संलग्न प्रारूप में योजना अंतर्गत संविदा कार्मिकों की जो अपडेटेड सूचना है मय कार्मिकों की सूची सहित 8 अप्रैल तक अविलंब रूप से भिजवाए जाना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं, अशोक कुमार पारिक जो संयुक्त निदेशक हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के, उनके हस्ताक्षर से पत्र यहाँ पर 7 अप्रैल 2025 को जारी किया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है जिला परियोजना समन्वयक प्रभारी अधिकारी और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला समस्त को। साथ ही जो फॉर्मेट है जिनमें ये सूचना मांगी है वो भी यहाँ पर जारी किए हैं। 10 फॉर्मेट में 10 कॉलम का जो फॉर्मेट है उसमें सूचना मांगी है, जिसमें जो पदों का जो विवरण है, इसके अलावा जिला समन्वयक के कितने पद हैं, लेखाकार के कितने पद हैं, M&E कम MIS के कितने पद हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के कितने पद हैं, टोटल कितने, और कंप्यूटर ऑपरेटर के कितने, और टोटल यहाँ पर कितने हैं। आप देख सकते हैं, स्वीकृत 872 पद में से जिला समन्वयक के 33 पद हैं, लेखाकार के 33 पद हैं, M&E कम MIS के 34 पद हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 352 पद हैं, टोटल 452 पद हैं। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के 420 पद हैं। इसके अलावा 452 प्लस 420 टोटल जो है 872 पद है। इसके अलावा इन्होंने ये सूचना मांगी है कि सीधे व्यक्तिगत अनुबंध पर जो नियुक्त कार्मिक हैं उनकी संख्या कितनी है, जिसमें राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन लिए गए संविदा कर्मचारी जिनको 31 मार्च 2024 को 9 वर्ष पूर्ण नहीं हुए। इसके अलावा राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन 31 मार्च 2024 को 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नियमित योग्य संविदा कर्मचारी कितने हैं। साथ ही इन्होंने तीसरा जो पॉइंट है, कुल राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लिए गए कार्मिकों की संख्या पंक्ति 3 और 4 का जो है जो योग यहाँ पर आएगा। साथ ही शेष सीधे अनुबंध पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण जो कि CSR रूल्स 2022 में शामिल नहीं है। इसके अलावा योग जो है 6 और 5 का जो है वो टोटल आएगा। साथ ही
प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की संख्या भी इन्होंने पूछी है, टोटल 7 और 8। रिक्त पद कितने 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, और टोटल कितने पद हैं। साथ ही इन्होंने कहा है प्रत्येक पंक्ति अनुसार कार्यरत पदों पर संविदा कार्मिकों की सूची में विवरण प्रारूप संलग्न की जानी है तथा रिक्त पदों की सूची जिला एवं ब्लॉक का विवरण भी यहाँ पर प्रस्तुत करना है। साथ ही दूसरा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर जारी किया है कार्यरत पदों की सूची, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, पद किस पद पर कार्यरत है, कार्मिक का नाम, मोबाइल नंबर, शैक्षणिक योग्यता और कार्यग्रहण तिथि। इसी प्रकार से रिक्त पदों की सूची जो है यहाँ पर मांगी गई है, जिसमें क्रम संख्या, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, पद रिक्त रहने की अवधि, कब से पद रिक्त है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत पंचायती राज विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए 7 अप्रैल 2025 को एक पत्र जारी किया है। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जो संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर यहां पर सूचना मांगी है। इन्होंने कहा है कि संविदा कार्मिकों के जो पद हैं उनको नियमित पदों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया एवं वर्ष 2025-26 के लिए संविदा कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने की जो स्वीकृति है वो प्रक्रियाधीन प्रोसेस में है। इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय के अवलोकनार्थ रिक्त जो योजना अंतर्गत कार्यरत पद और रिक्त पदों की सूचना अपेक्षित है। अतः इन्होंने कहा कि संलग्न प्रारूप में आप इन संविदा कर्मचारियों की जो अपडेटेड सूचना है वो 8 अप्रैल तक भिजवाएं ताकि आगामी जो कार्रवाई है वो की जा सके। मैं बता दूं इन्होंने 3 फॉर्मेट जारी किए हैं। पहला जो फॉर्मेट है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन लिए गए संविदा कर्मचारियों का विवरण इन्होंने मांगा है, जिसमें इन्होंने पदों की जो संख्या है जो 872 जो स्वीकृत पद हैं, जिसमें जिला समन्वयक के 33 पद, लेखाकार के 33 पद, M&E MI कम MI इसके 34 पद, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 352 पद, इसके अलावा टोटल 452 पद, साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर के 420 पद और टोटल 872 पद हैं। अब 872 पदों में से सीधे व्यक्तिगत अनुबंध पर नियुक्त जो संविदा कर्मचारी है वो कितने हैं, जिसमें राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत जिन संविदा कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 को 9 वर्ष पूर्ण नहीं हुए वो कितने हैं पोस्टवार। इसके अलावा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत 31 मार्च 2024 को जिन संविदा कर्मचारियों को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं वो नियमित योग्य संविदा कर्मचारी कितने हैं। साथ ही कॉलम संख्या जो क्रम संख्या 3 और 4 का योग कितना है, 5 में आएगा, और 6 में शेष सीधे अनुबंध पर कार्यरत कार्मिकों का विवरण जो कि CSR में शामिल नहीं है। इसके अलावा प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत जो कार्मिक है उनकी संख्या पूछी है। साथ ही रिक्त पद कितने हैं 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भी यहाँ पर पूछा, और टोटल। साथ ही इन्होंने कहा है प्रत्येक पंक्ति अनुसार कार्यरत पदों पर संविदा कर्मचारी की सूची में विवरण प्रारूप संलग्न की जानी है तथा रिक्त पदों की सूची जिला और ब्लॉक का विवरण प्रस्तुत करना है। यानी आप देख सकते हैं कार्यरत पदों की जो सूची है जिसमें जिले का नाम आएगा, ब्लॉक का नाम आएगा, पद का नाम आएगा, कार्मिक का नाम आएगा, मोबाइल नंबर आएंगे, शैक्षणिक योग्यता कौन सी उन्होंने शैक्षणिक योग्यता ग्रहण कर रखी है, कार्यग्रहण अवधि क्या है, साथ ही रिक्त पदों की सूचना में जिले, ब्लॉक और पद का नाम और वो पद कब से रिक्त है, कौन सी अवधि से रिक्त है, इस प्रकार की यहां पर सूचना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ने मांगी है। मैं बता दूं 2 प्रकार की इन्होंने सूचना मांगी है। पहली जो सूचना है नियमित पदों में जो संविदा पद हैं उनको नियमित पदों में बदला जा रहा है। साथ ही साथ वर्ष 2025-26 के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कितने कार्मिकों की आवश्यकता है उसकी जो स्वीकृति की जो फाइल है वो प्रोसेस में पेंडिंग में है। अतः इस प्रकार के 3 फॉर्मेट इन्होंने जारी करते हुए ये सूचना मांगी है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।